नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 28 नवंबर 2020। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज़ डिस्कशन में। इस डिस्कशन की जो पीडीएफ है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलो अब आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में भारत ने फिनलैंड के साथ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, मतलब इनको डेवलप करने के लिए फिनलैंड के साथ एक एमओयू साइन किया है भारत ने। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इसमें होगा क्या, दोनों देश एक दूसरे को मतलब अपने जो विचार है उनका आदान प्रदान करेंगे कि जिस तरीके से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके। अब बात हुई है इसमें फिनलैंड की, तो फिनलैंड की लोकेशन देखिए पहले आप। देखो ये जो है ना, ये फिनलैंड की लोकेशन है। अगर इसकी कैपिटल की बात करें, कैपिटल है ये हेलसिंकी। ये इधर स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है। ये यूरोप का अपर पार्ट है। देखो यहाँ से मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरीके के? ये आपको बाल्टिक सी दिख रहा है, पूछा जाएगा बाल्टिक स्टेट कौन कौन से हैं। तो इस्टोनिया, लैटविया और लिथुनिया, सिर्फ यही तीनों देश ये बाल्टिक स्टेट्स हैं। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिडबी ने किस राज्य में एमएसएमई पारिस्थिति तंत्र विकसित करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में सिडबी ने तमिलनाडु सरकार में, मतलब तमिलनाडु के अंदर एमएसएमई जो है, एमएसएमई क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए सिडबी ने तमिलनाडु के साथ एक एमओयू साइन किया है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। याद रखेगा। अब बात हुई है इसमें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखो कैपिटल है इसकी चेन्नई। मुख्यमंत्री की बात करें तो इदप्पड़ी के पलानीस्वामी। ये देखिए नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, ये मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका, इन तीन राज्यों के साथ तमिलनाडु की सीमा लगती है। 38 जिले हैं। लोकसभा की 39 सीटें, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीटें। हाईकोर्ट की बात करें, चेन्नई में हाईकोर्ट है और अमरेश्वर प्रताप शाही यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। अच्छा ये बताइए, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, इन तीनों के बॉर्डर पर एक नेशनल पार्क है, या फिर आप कह सकते हैं टाइगर रिजर्व है। उस टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? देखो यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, इन तीनों में इसकी बाउंड्री फैली हुई है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विजय कुमार सिन्हा किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो अभी हाल ही में विजय कुमार सिन्हा, ये जो है ना विजय कुमार सिन्हा, इनको बिहार की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां का स्पीकर इलेक्ट किया गया है। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा ये तो बात करी हमने बिहार के ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां के स्पीकर के बारे में। अगर ये पूछा जाए कि लोकसभा की स्पीकर कौन है अभी प्रेजेंट में, तो ये है ओम बिरला। याद रखेगा। उसी प्रकार से राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? राज्यसभा के चेयरमैन है एम वेंकैया नायडू। देखो अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये लोकसभा है और इधर ये राज्यसभा है। लोकसभा में स्पीकर होता है और डेप्यूटी स्पीकर होता है, उसी प्रकार से राज्यसभा में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन होता है। देखो लेकिन राज्यसभा में जो चेयरमैन होता है ना, ये जो भारत में उपराष्ट्रपति हैं, मतलब वाइस प्रेसिडेंट हैं, वही राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। तो जैसे अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू, यही राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं। इतना आप याद रखेगा, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात हुई है बिहार की, तो बिहार की कैपिटल क्या है? बिहार की कैपिटल है पटना। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। गवर्नर फागू चौहान। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, तीन राज्यों के साथ बिहार की सीमा लगती है। 38 जिले हैं। लोकसभा की 40 सीटें, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होती हैं वहां पर होता है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। हाईकोर्ट की बात करें, पटना में हाईकोर्ट है और संजय करोल मुख्य न्यायाधीश हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो देखो ये हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को एडॉप्ट किया गया था। लेकिन ये फोर्स में कब आया? फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों डेट आप याद रखेगा। 26 जनवरी 1949 को एडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 को ये फोर्स में आया था।
देखो ये नवंबर है 26 नवंबर और ये है 26 जनवरी। अब अगर ये पूछा जाए नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था, ये इस बार यूपीपीसीएस 2020 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। याद रखिएगा, नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था और भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था और फोर्स में आया ये संविधान 26 जनवरी 1950 को। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में कितनी राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में 16 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इसी में ही ना देखो 505 किलोमीटर की जो रोड लेंथ है ये भी इसी के अंदर शामिल है। मकसद क्या होगा? मकसद ये होगा उत्तर प्रदेश के अंदर जो कनेक्टिविटी है ना, कनेक्टिविटी को बहुत अच्छा मतलब बेटर बनाया जा सके, इसको एंश्योर किया जा सके, कनेक्टिविटी को बढ़ाना इसका मेन मकसद है। ये जो अभी 16 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कनेक्टिविटी को बेटर करना। अब बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो ये रही उत्तर प्रदेश के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। कैपिटल क्या है? लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। देखो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। अब राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश। 75 जिले हैं लोकसभा की, 80 सीटें, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100। देखो ये सभी सीटें दूसरे स्टेट के कंपेरिजन में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं भारत में। हाईकोर्ट की बात करें, इलाहाबाद में इसकी हाईकोर्ट है और गोविंद माथुर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। कहाँ के? इलाहाबाद हाईकोर्ट के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस देश के साथ, देखो यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, ऊपर आएगा किस देश के साथ, भारत ने किस देश के साथ 7वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक को आभासी रूप से आयोजित किया? तो अभी हाल ही में भारत और म्यांमार के बीच 7 जॉइंट मतलब ये जो 7वीं मीटिंग थी जॉइंट ट्रेड कमेटी की, तो क्या होगा? 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। अब म्यांमार की लोकेशन देखिए पहले आप, देखो ये म्यांमार है, इधर भारत के 4 राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। कभी कभी नंबर में पूछा जाता है कि कितने राज्य हैं, ऑप्शन में दिया जाएगा 3, 4, 5 या फिर 6। तो याद रखेगा 4 राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये तो बात करी हमने इसके बारे में। ये 7th जॉइंट ट्रेड कमेटी अभी आयोजित हुई थी वर्चुअली। देखो इस साल 2020 में जो भी मीटिंग हो रही है ना वो सारी वर्चुअली हो रही हैं, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ऑफलाइन मतलब मौजूदा नहीं हो रही हैं, सभी ऑनलाइन माध्यम से हो रही हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने आभासी रूप से तीसरे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एक्सपो का उद्घाटन किया? सबसे पहले तो आप ये बताइए रिन्यूएबल एनर्जी का क्या मतलब होता है? देखो रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है जो दोबारा से यूज हो सके, मतलब खत्म ना हो, दोबारा उसको यूज किया जा सके। तो अभी हाल ही में इसका 3रा संस्करण आयोजित हुआ। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अब इसमें क्या होगा? देखो वही सब कि एनर्जी के मुद्दों पर बात करी जाएगी और इसे ऑर्गेनाइज किया गया किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। थीम की बात करें, थीम क्या है इस बार? इसकी थीम है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। फिर से बोलता हूँ, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। ये इस साल इसका 3रा एडिशन आयोजित हुआ। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट एडिशन कब हुआ तो ये हुआ 2015 में। उसी प्रकार से दूसरा एडिशन कब हुआ? 2018 में। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लचित दिवस किस राज्य का एक क्षेत्रीय सार्वजनिक अवकाश है? देखो ये समझते हैं ये है क्या। देखो आसाम के अंदर जो अहोम आर्मी जनरल थे, नाम क्या था? लचित बोरफुकन। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। लचित बोरफुकन जो थे, इन्होंने आसाम के अंदर जो मुगल एम्पायर था वो अपना एक्सपेंशन कर रहा था, तो उसी को रोकने के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया। देखो नाम लिख लीजिए, LACHIT, लचित बोरफुकन, BORPHUKAN, लचित बोरफुकन नाम है, याद रखेगा। इन्होंने मुगल एम्पायर का एक्सपेंशन रोका आसाम में,
जिससे कि मतलब मुगल एम्पायर अपना एक्सपेंशन ना कर सकें, और उसी में इन्होंने अपना योगदान दिया। तो उसी के लिए हर साल 24 नवंबर को, याद रखेगा 24 नवंबर को असम के अंदर ये लचित दिवस मनाया जाता है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात हुई है असम की, तो असम की लोकेशन देखिए पहले आप, मतलब असम के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कैपिटल क्या है? दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर है जगदीश मुखी। बाउंड्री की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, 7 राज्यों के साथ असम की सीमा लगती है। 33 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126। हाईकोर्ट की बात करें, गुवाहाटी में इसकी हाईकोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन कोटेश्वर सिंह। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, इसकी जो जुरिस्डिक्शन है ना इन चारों राज्यों की, ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है। और देखो आसाम की बाउंड्री, मतलब ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया है ना, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में सभी 7 राज्यों के साथ आसाम की बाउंड्री टच होती है। सिर्फ एक आसाम ही ऐसा वहाँ पे राज्य है जिसकी सीमा सभी 7 राज्यों के साथ लगती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने एक कार्यबल का गठन किया है जो कोविड-19 टीके के वितरण से संबंधित देखरेख करेगा? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का सही आंसर है। महाराष्ट्र की सरकार ने ये एक टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स का ये क्या करेगा? कोविड-19 की जो वैक्सीन है ना, उसका किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, कितनी कॉस्ट आएगी पर पर्सन पे, उन्हीं सब तौर तरीकों पे ये देखरेख करेगा, ये जो टास्क फोर्स है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब महाराष्ट्र की बात हुई है, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है। गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, 6 राज्यों के साथ सीमा लगती है। 36 जिले हैं, लोकसभा की 48 सीटें, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें। हाईकोर्ट की बात करें, बॉम्बे हाईकोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो अभी हाल ही में नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल का 10वां एडिशन स्टार्ट हुआ है अभी रिसेंटली। और देखो इसे जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ना, जॉइंटली किया जा रहा है। किसके द्वारा? कौन कौन? एक तो विज्ञान प्रासर और त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे जॉइंटली मतलब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कौन सा एडिशन है ये? 10वां एडिशन है इस बार 2020 में। तो ये था हमारी आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।